साल की आईपीएल ना मतलब इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग हो रही है, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हो रही है और ऑफ कोर्स सभी के दिलों पर राज करने वाली इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है। तो ऑफ कोर्स हमने शुरुआत में बहुत ही अलग अलग टाइप के मुकाबले देखे, जिसमें एक तरफे मुकाबले देखे, उसके बाद हमने बैटिंग के लिए अच्छी पिच देखी, बॉलिंग के लिए अच्छी पिच देखी। ऑफ कोर्स हमने बहुत ज़्यादा रोमांचक मुकाबले देखे, बट ये मुकाबला ना बेहद ही रोमांचक था, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले हम इस सोच में थे कि ऑफ कोर्स चेपॉक में सीएसके की जीत की परसेंट 70% के भी 70% से भी ज़्यादा है। इतने अच्छे तरीके से जब सीएसके जीतती है तो ये मुकाबला सीएसके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। बट यार किस तरह से हारी है सीएसके, मतलब सॉरी किस तरह से जीती है राजस्थान। तो ऑफ कोर्स बहुत ही कमाल का, बहुत ही अलग सा और अमेजिंग सा हुआ ये मुकाबला सीएसके वर्सेस आरआर। तो ऑफ कोर्स अब टेबल टॉपर्स बन गई है और ये राजस्थान का नाम में सिर्फ रॉयल्स नहीं है, राजस्थान टीम पूरी की पूरी रॉयल्स है, क्योंकि कहा जाता है ना दाल भाटी चूरमा, राजस्थान की टीम है सूरमाओं की सूरमा। तो सीरियसली देखते हैं कि किस तरह से खेली है आरआर और राजस्थान के अश्विन हो, जैम्पा हो, युजवेंद्र चहल हो, या यार बहुत सारे नाम है, बटलर है, संजू सैमसन तो अच्छा नहीं खेले, बट यार देखते हैं कि किस तरह से हुआ है मुकाबला। सो हे गाइस, दिस इज आरती देरेकर एंड वेलकम टू #आरती क्लब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो राजस्थान वर्सेस सीएसके ये मुकाबला हो गया है ना, आरआर वर्सेस सीएसके, चेन्नई के सुपर किंग्स के सामने थे राजस्थान के रॉयल्स। मुकाबला होने वाला था चेपॉक में। तो ऑफ कोर्स चेपॉक में जब मुकाबला होता है ना तो यार दुनिया की सबसे पीली चीज़ जो होती है ना वो होती है जब सीएसके का मुकाबला चालू होता है, तब चेपॉक का मैदान तो सीरियसली कंप्लीटली पीले रंग से भरा हुआ। हमें राजस्थान के फैंस बहुत कम नज़र आ रहे थे, बट ये राजस्थान के फैंस थे और उन्हें जीत की उम्मीद भी थी। तो ऑफ कोर्स सिर्फ उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद पूरे करने वाले प्लेयर्स, वो उनके हीरोज़ जो थे ना वो मैदान में भी थे। ऑफ कोर्स बहुत ही बेहद रोमांचक मुकाबला रहा है ये। पहले तो टॉस जब सीएसके ने जीता तो धोनी ने कहा कि जी हाँ हमें गेंदबाजी करनी है। अगर हमने इससे पहले कि चेपॉक के मैदान के रिकॉर्ड देखे जाए तो ऑफ कोर्स बैटिंग के लिए जब शुरुआत में पहले जब बैटिंग होती है ना तो उसमें जो स्कोर होता है, इफ पहले बैटिंग के वक्त 150 का स्कोर हो तो दूसरे बैटिंग के वक्त 130 140 पर वो स्कोर कम हो जाता है। तो वो स्कोर कम, मतलब बैटिंग के लिए वो पिच शुरुआत में जितना आसान होता है उतना उसके मतलब फर्स्ट इनिंग में जितना आसान होता है उतना सेकेंड इनिंग में नहीं होता। ये चीज़ जानने के बाद भी एमएस धोनी ने चूज़ टू बोल फर्स्ट। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स स्पिनर्स के लिए पिच बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि हमने ये मैच के दौरान भी देखा और मैच से पहले भी ऑफ कोर्स हमें पता था कि पिच स्पिनर्स को ज़्यादा मदद देने वाला है। और ऑफ कोर्स इसका हमें एक बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिला जब जड्डू ने 2 विकेट्स ली, मोइन अली के खाते में विकेट थी। उसके बाद युजवेंद्र चहल, अश्विन, एडम जैम्पा, यार सब 20 स्पिनर्स ना, महेश तीक्ष्णा छोड़कर सभी स्पिनर्स के खाते में विकेट था ही था। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की। तो जब फर्स्ट इनिंग शुरू हो गई तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने वाले जो हमारे सबसे प्यारे जॉस बटलर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल है, दोनों की पार्टनरशिप शुरू हो गई। बट शुरुआत में ही जायसवाल का विकेट तुषार देशपांडे ने ले लिया। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल को रविंद्र जाडेजा ने पवेलियन की तरफ भेज दिया। ऑफ कोर्स उसके बाद उसी ओवर में जड्डू ने संजू सैमसन को भी क्लीन बोल्ड किया, मतलब बैक टू बैक पहले तीसरे गेंद पर पडिक्कल की विकेट, उसके बाद एक डॉट गेंद और उसके बाद फिर एक विकेट संजू सैमसन की। तो ऑफ कोर्स जड्डू वाज माइंड ब्लोइंग, वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे। उन्होंने मतलब गेंदबाजी बहुत अच्छी की, बल्लेबाजी में भी अपना समर्पण दिया। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स चालू हो गई तब ऑफ कोर्स शुरुआत में तो हमें ये नज़र आ रहा था कि यस ऋतुराज अब तक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इस मैच में भी हमें उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखना था, बट ही वॉज नॉट गुड एट ऑल। उन्होंने भी मतलब 10 गेंदों में 8 रन करके विकेट दे दी। सिर्फ और सिर्फ 80 के स्ट्राइक रेट से ऋतुराज खेले। उसके बाद
कॉन्वे का अच्छे तक हमें देखने को मिला। मतलब पर एक छोर से अगर भी कॉन्वे टिक कर खेल रहे थे तो दूसरे छोर से विकेटें जा 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 रही थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉन्वे और जड्डू की पार्टनरशिप शुरू हो गई, वो पार्टनरशिप भी इतनी कुछ खास नहीं हो गई, कॉन्वे चले गए। उसके बाद धोनी और जड्डू जब ये दोनों क्रीज पर आए ना, तो असली मजा, जो असली मुकाबले का, सीएसके के मुकाबले का मजा होता है ना, वो फैंस उठाने लगे। क्योंकि ऑफ कोर्स सीएसके की दिल और धड़कन दोनों भी क्रीज पर थे और ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग तरीके से दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी। और यार सबसे ज़्यादा दिल को सुकून तब मिला जब एडम जैम्पा की गेंद पर ना MS धोनी ने एक बहुत अच्छा और लंबा सा सिक्सर लगाया। धोनी भाई बहुत अच्छे से, मतलब स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत सारे शॉट मारे जा रहे थे एंड यस ही वाज माइंड ब्लोइंग। आखिरी गेंद तक मैच चला रहा। 40 रन चाहिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 20 के स्ट्राइक रेट से 2 ओवर में 40 रन चाहिए थे, 20 के रन रेट से, सॉरी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब एक गेंद डॉट जाने पर भी बहुत ज़्यादा रन रेट में बदलाव हो रहा था। एक गेंद डॉट जाने के बाद बहुत ज़्यादा रन रेट में डिफरेंस हो रहा था। बट आखिरी गेंद तक महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जाडेजा ने मिलकर गेम को ले गए। दोनों भी छोर से आक्रामक बैटिंग चल रही थी। और ऑफ कोर्स जब ये दोनों क्रीज पर अवेलेबल होते हैं ना, ये दोनों जब साथ में बल्लेबाजी करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स सारे फैंस ना आर इन डिफरेंट हैप्पीनेस। क्योंकि ऑफ कोर्स नो मैटर्स, धोनी भाई का ही ये कहना है कि CSK डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट क्या हो गए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रोसेस, क्योंकि हमें प्रोसेस रिजल्ट से मिलती है। और ऐसा ही कुछ हमें इस मुकाबले में देखने को मिला। नो वन वॉज इन थॉट दैट रिजल्ट क्या होगा। CSK के फैंस ये सोच नहीं रहे थे कि रिजल्ट क्या होगा, बट यस हमें प्रोसेस अच्छी करनी है, हमें खेलना अच्छा है। और इसी से जब हम खेलते अच्छे हैं ना, हमें जब फ़र्क नहीं ना पड़ता कि हमारी टीम जीतेगी या हारेगी। और जब हम अच्छे से खेलते हैं ना, तब जाकर मुकाबला खूबसूरत होता है। और ऑफ कोर्स CSK के हर मुकाबले में हमें ये देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स राजस्थान बन गई अब टेबल टॉपर्स। बहुत सारे मुकाबले जीते, 3 मुकाबले जीते, 4 खेले और एक ही मुकाबला हारा है। एंड राजस्थान इज गोइंग सुपर ऑसम। सीरियसली राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बेहद ही अमेजिंग रहा है। तो इससे आगे देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि किस तरह से खेलती है CSK, किस तरह से खेलती है राजस्थान। अगर भी CSK के फैंस थोड़े से नाराज़ हो गए, तब भी अगला मुकाबला इससे भी ज़्यादा जोश के साथ देखना चाहेंगे CSK के फैंस, क्योंकि मुकाबला होने वाला है चिन्न स्वामी के मैदान पर RCB के बनाम। तो देखते हैं कि इसके अगले मुकाबले में क्या होगा। और सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें #RCB क्लब को। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप IPL में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।